इंदौर में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जर्जर मकान में रह रहे हैं। 1 महीने पहले ही साउथ तोड़ा में एक मकान गिरा था। वहां से सोमवार को गिरी बिल्डिंग महज 100 मीटर की दूरी पर है। साउथ तोड़ा हादसे के बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जागा और सोमवार को 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। कहने को तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, पर अब इंदौर कुछ दिनों में से ही मौत के मौयों के ऊपर तुल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 100 मीटर की दूरी पर ही और बीती रात को जो है इंदौर में 3 मंजिला जो इमारत है वो ढह गई और उसमें 14 लोगों को जो है फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और यहीं पर ही 100 मीटर दूरी पर ही आप देख सकते हैं किस तरीके से इस क्षेत्र में मैं उसी मलबे पे खड़ी हूँ जो मलबा पिछले 1 महीने से भी कम समय में यहाँ पर एक मकान जो है ढह गया था। मिट्टी के ढेर पर ये मकान बनाया गया था। कई सारे ऐसे जो मकान हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं और इन सभी मकानों में कई लोग रहते हैं, अभी भी यहाँ पे निवासित है। पर सवाल ये है कि अभी तक जब यहाँ पर जो मिट्टी है वो ढह गई थी तो अभी तक यहाँ पे नगर निगम द्वारा कोई काम क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर अभी भी जो काम है वो अधूरा छोड़ दिया गया है? मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। मलबा उस चीज़ की निशानी है किस तरीके से यहाँ पर वो पूरा का पूरा मकान ढहा था। हालांकि गनीमत रही थी कि उस समय मकान के अंदर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे और किसी की भी हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। वहीं अब इसी के साथ जितने लोग भी यहाँ पे निवासित हैं वो यहाँ पर ये खतरे की घंटी है, क्योंकि बारिश का समय है। बारिश के समय में जो बरसात आती है तो ऐसे समय में मिट्टी फिसलने लग जाती है। मिट्टी फिसलने की वजह से इन मिट्टी के किलों के ऊपर ही जो ये मकान है वो बनाए गए हैं और ये मकान गिरने के चांसेस जो है लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और यही पीछे की तरफ यानी 100 मीटर दूरी पर ही वो 3 मंजिला मकान है जो ढहा था। रानीपुरा क्षेत्र का ओल्ड इंदौर क्षेत्र में माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सकरी गलियां है। सकरी गलियां होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी समय लग रहा था। वहीं यहाँ पर जिस तरीके से ये जो मकान है जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में होने के साथ जो ये मिट्टी के किलों के ऊपर ये मकान बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं और नीचे इनको कोई बेस नहीं है, तो कई दिक्कतों का सामना जो है इनको यहाँ पे करना पड़ता है। और जो यहाँ पे रहवासी है, रहवासियों को भी लगातार यहाँ पे दिक्कतें होती है। और ख़ास बात यह है कि मानसून सीज़न आते से ही ये जो खतरा है और भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मिट्टी के कीले हैं और मिट्टी के कीलों को किसी प्रकार का जो बेस है यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो कहने को तो इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, पर यहाँ पर जिस तरीके से जान को जोखिम पर डालकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनके घर यहाँ पर बनाए गए हैं, वो जो अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। कई सवाल यहाँ पे उठाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मकानों की हालत कैसी है, कितने ऊंचे किले जो है ये बनाए गए हैं और ऊंचे किलों के ऊपर ये मकान है और मकानों की हालत जर्जर हो चुकी है। कई मकान टूट चुके हैं, कई मकानों में दरारें आ चुकी है, कई कच्चे मकान हैं। तो ऐसी स्थिति में जो खतरा है वो लगातार यहाँ पे बना रहता है। और जब बात मानसून सीज़न की हो, बारिश की सीज़न हो, तो ऐसे में ये खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी गीली होने लग जाती है, मिट्टी खसकने लग जाती है। तो कई खतरे जो है ऐसे समय में आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मकान जो है, यहाँ पर भी एक मकान बना हुआ था, ये भी मकान ढह गया था। उसके बाद इसमें जो है इसको तोड़ा गया और वापस आगे का कंस्ट्रक्शन का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ये थोड़ा सा निचला मकान है, पर आप अगर नज़रें घुमा के देखेंगे वहाँ पर कितनी ऊंचाइयों पर ये मकान जो है वो बनाया गया है और कितनी ख़तरनाक हालतों में यहाँ पे जो लोग हैं वो निवासित है, यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऊपर तक मकान यहाँ पे बनाए गए हैं। मिट्टी के टीलों के ऊपर ये मकान बने गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्षेत्र है ये 100 मीटर दूरी है रानीपुरा क्षेत्र से, जहाँ पर पिछले दिनों कल रात को जो है ये हादसा हुआ, जो मकान ढह गया, कई लोग जो है उसमें फंस गए, 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सवाल ये भी है कि नगर निगम का जो काम रहता है, मानसून के पहले जितने भी जर्जर मकाने होते हैं उनको चिन्हित किया जाता है और उनको जो है सूचना दी जाती है या फिर उनको मकान खाली करने के बारे में दिया जाता है। तो इन सब मकानों पे नगर निगम का ध्यान क्यों नहीं पड़ता? जो रानीपुरा में जो मकान ढहा या जो वहाँ पे दूसरे मकान मौजूद है उनके ऊपर क्यों नहीं जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनकी नज़र पड़ती है? आईटीआई की कई बिल्डिंग्स है जो पुरानी हो चुकी है, जर्जर हालत में है, वहाँ पे भी कई फैमिलीज़ रहती हैं, उनकी भी जो लाइफ है हमेशा रिस्क पे रहती है, स्टेक पे रहती है। तो इस स्थिति में कौन जवाबदेही है, कौन उनके ऊपर ध्यान देगा और क्या अब अगली बार ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिलेगा? अपने कैमरा से डाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुषी देसाई।